आज हम गहराई में जाकर देखेंगे असगार्ड 9 लिमिटेड के ताज़ा तरीन मालियाती नताइज को। आइए मिलकर समझते हैं कि इन आदादोशुमार के पीछे असल कहानी क्या है। तो बात शुरू होती है इस एक दस्तावेज से, वो ऑफिशियल नोटिस जो कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर थी खासतौर पर शेयर होल्डर्स के लिए, वो ये थी कि इस बार कोई कैश डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर जाहिर है सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है, भाई आखिर ऐसा क्यों? कंपनी ने ये फैसला क्यों किया? इस क्यों का जवाब हमें मिलेगा जब हम कंपनी की कारकर्दगी को देखेंगे, और यहाँ तस्वीर काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब ये आदादोशुमार देखिए। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। एक तरफ तो देखें, कंपनी की आमदनी यानी रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो असल मुनाफा है वो अच्छा खासा बढ़ गया है ना? अजीब बात। और यही तो इन नताइज का सबसे अहम नुक्ता है। सेल्स नीचे गईं लेकिन कंपनी ज्यादा मुनाफा बख्श हो गई। यानी सीधा सीधा तकरीबन 60% का इजाफा टैक्स देने के बाद वाले मुनाफे में। इससे यही लगता है कि कंपनी ने अपने खर्चात को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है या अपनी पैदावार को ज्यादा मौसर बना लिया है। चलें अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। कंपनी की मजमूई माली हालत कैसी है, इसके लिए बैलेंस शीट पर एक नज़र डालते हैं। और सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है कंपनी का साइज। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 30 अरब रुपए के कुल असासों की। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये चार्ट बहुत वाज़ेह तौर पर दिखा रहा है कि कंपनी के असासे उसकी जिम्मेदारियों से कई ज़्यादा हैं। मतलब कंपनी के पास जो कुछ है वो उसके वाजिबात से बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत मजबूत माली पोजीशन की अलामत है। और अगर हम इन असासों के अंदर झांक कर देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज़ का है? वो है प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की असल ताकत उसकी फैक्ट्रियों और मशीनरी में है। अब वक्त आ गया है कि सारे नुक्ते जोड़ें। पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, इसके लिए हमें देखना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को। देखें, कैश फ्लो को समझने के 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला, ऑपरेशंस यानी रोजमर्रा के कामकाज से पैसा कंपनी में आ रहा है। लेकिन फिर है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और इन दोनों जगहों पर पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है। और ये वो जगह है जहां हमें हमारे शुरू वाले सवाल का जवाब मिलता है कि वो मुनाफा आखिर गया कहां, वो डिविडेंड की शक्ल में शेयर होल्डर्स को क्यों नहीं मिला। वो यहां खर्च हुआ है। कंपनी ने 1.9 अरब रुपए से भी ज्यादा की भारी रकम अपनी नई प्रॉपर्टी, प्लांट और मशीनरी पर लगा दी है। तो आखिर में ये सारी माली दस्तावेजात हमें असगार्ड 9 की हिकमत अमली के बारे में क्या बता रही हैं? खुलासा ये है कि भले ही आमदनी कम हुई, असगार्ड 9 बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श बन गई, और इस मुनाफे को बांटने के बजाय कंपनी इसे अपने मुस्तकबिल को मजीद महफूज और बड़ा बनाने के लिए वापस कारोबार में ही लगा रही है। ये एक सोचा समझा तवील मुद्दती मंसूबा लगता है। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है, क्या असगार्ड 9 आज का मुनाफा शेयर होल्डर्स को ना देकर मुस्तकबिल में कहीं बड़े मुनाफे की एक मजबूत बुनियाद रख रही है?